नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमकेयू एफवाईयूजीपी सेमेस्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिया सिलेबस को लेकर। भाई, आप सभी का सेमेस्टर 1 वालों का एक पेपर है जिसका नाम है बीएससी पेपर, बीएससी 1 पेपर, जिसमें आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अब भाई, ये जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है ना, वो आर्ट्स वालों का भी रहने वाला है, साइंस वालों का भी रहने वाला है, कॉमर्स वालों का भी रहना है, सभी का है, ठीक है। तो फटाफट इसका हम लोग सिलेबस को देखने का प्रयास करते हैं कि क्या-क्या इसमें पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। हम लोग सिलेबस जान लेंगे तो आसानी से हम लोग सब कुछ यहाँ पे आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है, और पढ़ेंगे हम लोग। तो आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है दोस्तों। पूरा का पूरा सिलेबस को कुछ यूनिट में यानी कि कुछ इकाइयों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहला यूनिट फर्स्ट को देखेंगे एक, ठीक है। चलिए भाई, इसमें क्या पढ़ना है आप सभी को? इसमें आपको पढ़ना है दोस्तों विश्व के मानचित्र पर भारत, यानी कि वर्ल्ड मैप में इंडिया को आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको विश्व मानचित्र पर भारत में, जैसे कि भारत की स्थान, ठीक है, विस्तार, प्रशासनिक सीमाएं, इसके पड़ोसी देश, इन सभी के बारे में आप सभी को अध्ययन करनी है दोस्तों, ठीक है। तो क्या पढ़ना है? भारत का स्थान, भारत का विस्तार, भारत की प्रशासनिक सीमाएं और भारत के जो पड़ोसी देश है, इन देशों के बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए, इसके बाद क्या रहने वाला है? इसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों भारत की भौतिक विशेषताएं। भारत की भौतिक विशेषताएं में जैसे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो भौतिक विशेषताएं में आपको पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप, वनस्पति, भारत की नदियाँ, भारत की मिट्टी, भारत की जलवायु, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो भारत की भौतिक विशेषताओं में आपको क्या क्या पढ़ना है? भारत के पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में, तट के बारे में, द्वीप के बारे में, वनस्पति के बारे में, भारत की जो नदियाँ हैं, नदियों के बारे में, भारत की मिट्टी के बारे में और जलवायु के बारे में, इन सभी के बारे में आप सभी को गहन से अध्ययन कर लेनी है। और देखिए, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि क्या क्या आपको पढ़नी है। क्लियर? चलिए, हो सके तो क्लासेस में स्टार्टिंग करवा दूंगा। इसके बाद हमारा रहने वाला है तीसरा नंबर, भाई मानचित्र पे झारखंड। देखिए, आपको इसमें भारत और झारखंड दोनों को पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर में क्या बताया फर्स्ट में कि विश्व मैप पे पूरा, ठीक है, विश्व के मानचित्र पे हमको भारत के बारे में थोड़ी पढ़नी थी। अब भारत के मैप पे झारखंड को पढ़ना है, ठीक है। तो झारखंड का स्थान, झारखंड का विस्तार, झारखंड की प्रशासनिक सीमाएं और झारखंड के जो पड़ोसी राज्य है, इन राज्यों के बारे में हम सभी को थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा अगला रहने वाला है भौतिक विशेषता, यानी कि झारखंड की भौतिक विशेषताएं, ठीक है। अब हमको पढ़ना है झारखंड की भौतिक विशेषताएं, जैसे कि पर्वत, पठार, इसमें भी सेम वही रहने वाला, ठीक है, मैदान, नदी, द्वीप, ठीक है, तट, वनस्पति, नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, इन सभी के बारे में आप सभी को पढ़नी है झारखंड में, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें होगी। इसके बाद क्या पढ़ना है आपको? जनजातीय जनसंख्याएं और उससे जुड़े जो मुद्दे हैं वो, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है जनजातीय आंदोलन। तो झारखंड में जो भी जनजातीय आंदोलन रहे हुए होंगे, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपका यूनिट 1 क्लियर हो गया ना। चलिए, एक इकाई समाप्त। दूसरा इकाई देखते हैं, यानी यूनिट 2। अभी इसमें क्या पढ़ना है आप सभी को? इसमें पढ़ना है भारत में सांस्कृतिक परंपराएं। जैसे कि इसका समय काल दिया हुआ 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के बीच में आपको जो भी हुआ होगा, इसके बारे में अध्ययन करनी है। फिर इसके बाद आपको दूसरा में आपको पढ़ना है स्रोत के बारे में। देखिए, इतिहास के स्रोत क्या होते हैं? देखिए, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, साहित्यिक स्रोत, यात्रा वृत्तांत होते हैं, ठीक है, स्वदेशी स्रोत होते हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? इतिहास के स्रोत, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य, इसको आपको पढ़ना है। साहित्यिक साक्ष्य भी पढ़ना है आप सभी को, विदेशी वृत्तांत भी पढ़नी है और स्वदेशी स्रोत भी पढ़ना है, ठीक है। तो विदेशी और स्वदेशी दोनों ही रहेंगी, और साहित्यिक भी रहेगी, पुरातात्विक भी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो जाएगा आप सभी का। इसके बाद आपको पढ़ना है झारखंड, और झारखंड के जो आंदोलन हुए हैं, झारखंड में जो आंदोलन हुए होंगे, ठीक है, उन सभी आंदोलन का इतिहास, जैसे कोल विद्रोह हो गया, ठीक है, चमार विद्रोह हो गया, हो विद्रोह हो गया, ठीक है, चाहे वो आपका संथाल विद्रोह हो गया। तो कई प्रकार के जो भी आंदोलन रहे होंगे, जो भी विद्रोह रहे हैं, इन सभी को आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, क्लासेस स्टार्टिंग हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए आप लोग, है ना। प्यारा प्यारा कमेंट करते रहें, होगी ही। चलिए, इसके बाद पढ़ना आप सभी को झारखंड की संस्कृति, यहाँ की जो लोक नृत्य हैं, लोक साहित्य है, ठीक है, संगीत हो गया, चाहे वहाँ यहाँ की जो वाद्य यंत्र है बजाने का, वो आपको थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेनी है। यहाँ की जो पर्यटन स्थल है दोस्तों, उसके बारे में आपको पढ़नी है, और आदिवासी संस्कृति के बारे में आपको जानकारी लेनी है, ठीक है। तो क्या क्या इसमें पढ़ना है? इसमें आपको झारखंड को पढ़ना है, झारखंड की संस्कृति को पढ़ना है, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के साहित्य के बारे में, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, संगीत के बाद जो वाद्य यंत्र होते हैं जो बजाते हैं, उसके बारे में,
पर्यटन स्थल देखना है झारखंड में कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत लोग घूमने जाते हैं, कहाँ अच्छा अच्छा है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेनी है, इसके इतिहास के बारे में, और यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है, यहाँ की जो परंपरा रही है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, ठीक है। तो ये होगी आपका इकाई 2। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है भारत का आर्थिक इतिहास, ठीक है। अब भारत का आर्थिक इतिहास भी आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है, भारत में कृषि, उद्योग, व्यापार की प्रगति एवं उसका रुझान, ठीक है। तो भारत के कृषि के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, भारत के उद्योग के बारे में, व्यापार के बारे में, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए, फिर इसी प्रकार से झारखंड में भी आ जाइए, झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना आपको। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है, संरचना और इसकी बुनियादी जो विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में आपको पढ़नी है। क्लियर? तो चलिए, इसके बाद आपका रहने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विकास की समस्या व चुनौती। हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसके ये कैसे कैसे डेवलप कर सकता है, कैसे विकास करेगा, और विकास करने में क्या समस्याएं क्यों नहीं कर पाती है। अभी अपना जो भारत है और ज़्यादा और विकास कर सकता है, ठीक है। या तो फिर अगर नहीं कर पा रहा तो उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, क्या समस्याएं आ रही है, क्या चुनौतियां आ रहा है, क्या चुनौतियां आ रही है, इन सभी को आपको बताना है, पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेना है। इसके बाद इकाई 4 क्या रहने वाला है हमारा, इकाई 4 जो रहने वाला है वो आज़ादी का संघर्ष, ठीक है, समकालीन भारत का निर्माण, जब वो हमारा वो हो रहा था, ठीक है, आज़ादी के बाद। तो आज़ादी का संघर्ष को पढ़ना है, किस प्रकार से आज़ादी पाई हम लोगों ने, उसके बारे में थोड़ी अध्ययन कर लेनी है। फिर भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है, आपका निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना है। और क्या संविधान की विशेषताएं, मुख्य मुख्य बातें, मुख्य मुख्य जो अनुच्छेद वो भी जो जो आ जाएंगे, उन सभी को आपको पढ़ना है। तो संविधान के बारे में भी आपको पढ़ना है, और इसकी विशेषताएं बतानी है आपको संविधान की। ऐसे इसमें विशेषकर 2 टॉपिक ऐसे रहेंगे जो पढ़ना है, जिसमें मौलिक अधिकार, ठीक है। इस प्रकार से हम सभी को जो भी 6 अधिकार दिए गए हैं, उन 6 अधिकारों के बारे में पढ़ लीजिएगा, कहाँ से कहाँ तक दिया गया, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद भारत से 35, ठीक है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इन दोनों के बारे में आप लोग विशेषकर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो भारत का जो संविधान है, इसको भी आपको पढ़ना है, विशेषताएं भी पढ़नी है, और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये दोनों आपका जरूरी रहेगा, ठीक है। चलिए, विशेषकर पूरा संविधान में ये दोनों से प्रश्न अधिकतर बनेंगे। इसके बाद अपना रहेगा भारत की राज्य के निर्देशक तत्व, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 12 से 35 समाप्त होता है हमारा ये मौलिक अधिकार के बाद, इसके बाद आता है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य या तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो बोलिए, ठीक है, जो कि भाग 4 में वर्णित है। तो इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है झारखंड में गठबंधन सरकार की भूमिका और झारखंड की परिस्थिति की, ठीक है। तो झारखंड में जो गठबंधन सरकार है, इसकी क्या भूमिका रही है, ये भी आपको पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। तो इकाई 4 आपका हो गया। क्लियर? तो चलिए, इसके बाद इकाई 5, इकाई 5 को देखेंगे। इकाई 5 को करने के बाद आपका वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। इकाई 5 अंतिमो हमारा रहेगा इकाई, भाई इसमें पढ़ना आप सभी को भारतीय दर्शन की मूल अवधारणाएं, ठीक है, और आधुनिक समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर लेना है। इसके बाद क्या पढ़ना है आप सभी को, इसके बाद जो पढ़ना है 21वीं सदी में विवेकानंद की दर्शन की प्रासंगिकता, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो 21वीं सदी का दर्शन को लेकर क्या प्रासंगिकता है, इसको भी आपको पढ़नी है। फिर अगला आपको पढ़ना है दोस्तों विनोद बिहारी महतो और बिरसा मुंडा के बारे में विशेषकर, ठीक है। तो जबकि आपका तो यूनिवर्सिटी है ही, आप खुद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से है, हमारा यूनिवर्सिटी है BBMKU। तो इसमें तो आपको विनोद बिहारी के बारे में जानकारी होगी ही, नहीं होगी तो आप लोग रखिए, है ना। और बिरसा मुंडा के बारे में तो ठीक है, वो तो अभी आप लोग जानते हैं, आप लोग झारखंड से है, तो इन दोनों के बारे में तो कुछ बोलना नहीं है। आप सभी इससे परिचय बहुत भली भांति और अच्छे खासे इसके बारे में जानकारी भी रखते होंगे आप सभी, ठीक है। तो विनोद बिहारी महतो और बिरसा मुंडा, इन दोनों को कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो सिलेबस है, वो पूरा का पूरा हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये सिलेबस आप BBM की यूनिवर्सिटी से हैं, और 4 साल वाले जो प्रोग्राम है, 4 ईयर वाले प्रोग्राम के जितने भी छात्र छात्र हैं, आप सभी के लिए सेम रहने वाला, चाहे आपका सेशन कुछ भी रहे। सेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है कि ये कौन सा सेशन है भाई। आप अगर BBMQ से हैं और 4 ईयर प्रोग्राम वाले से हैं, तो आप निसंकोच होकर इसको पढ़ के जाइए,
टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी प्रकार कोई समस्या हो और भी कुछ जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, सारा का सारा लिंक में मैंने दे रखा है, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरे में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।